अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा अज़क़नन्नासा, और जब हम सिखाते हैं लोगों को रहमतम मिन बादि दर्रा, तंगी के बाद कोई रहमत हम सिखाते हैं। मस्सतहुम, जिसने छुआ था उनको, उस तंगी ने छुआ था तो फिर हम उनको रहमत सिखाते हैं। इज़ा लहुम मक्रउन फ़ी आयातिना, अचानक ही उनके मकर होते हैं, चालें होती हैं हमारी आयतों में। फिर भी हमारी आयतों में चाल चलने की कोशिश करते हैं, मकर और मंसूबे करने की, साजिशें करने की कोशिश करते हैं। कुल, कह दीजिए, अल्लाह अल्लाह ताला असराउ, ज़्यादा तेज़ है, मकरा चाल में। अल्लाह ताला की चाल बहुत तेज़ है, सबसे तेज़ अल्लाह ताला की चाल है। इन्ना रुसुलना, बेशक हमारे रसूल, हमारे जो फरिश्ते हैं, यक्तुबूना, वो लिखते हैं, मा तमकरून, जो तुम चालें चलते हो। जब किसी को सख्ती आती है तो उसकी नज़र फिर अल्लाह ताला की तरफ होती है कि अल्लाह ताला कोई आसानी पैदा कर देगा। जब अल्लाह ताला वो आसानी पैदा कर देता है तो फिर वो कहते हैं कि मेरी होशियारी थी, मेरी होशियारी थी, मैं बहुत तेज़ था, मैं ऐसे गाड़ी चला रहा था तो यकदम मैंने स्टीयरिंग को चेंज कर लिया तो मैं बच गया। यकदम मैंने ब्रेक लगा ली, मेरा हाफजे ने काम किया, मेरा दिमाग, मेरी हाज़त दिमागी ने काम किया। वो ऐसी बातें करते रहते हैं। हालांकि क्या चाहिए तो यह है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह ताला हर हाल में अल्लाह की तारीफ़ें हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा किसी बंदे को देखे, कोई बंदा मजबूर है, किसी का मोटरसाइकिल है या गाड़ी पंक्चर है या ख़राब हो गई है, कोई बंदा किसी मुश्किल में है, बंदा ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। ये बंदा दुआ पढ़नी चाहिए। हुवल्लज़ी, वही ज़ात, युसय्यिरुकुम, वो तुमको चलाती है, फिल बर्रि वल बहर, खुश्की में और तरी में, समुंदरों में। खुश्की में भी तुमको वही ज़ात चलाती है और समुंदरों में भी तुमको वही ज़ात चलाती है। हत्ता के इज़ा कुंतुम फिल फुल्क, जब तुम कश्तियों में होते हो। वजरईना बिहिम, और वो चाल पड़ती हैं उनको लेकर, बिरीहिन तय्यिबतिन, एक पाकीज़ा हवा के साथ। समुद्रों में चल रही होती हैं कश्तियाँ और बड़ी पाकीज़ा हवा होती है। वफ़रिहू बिहा, और वो इसके साथ खुश होते हैं, और वो खुश होते हैं इसके साथ। जाअतहा रीहुन आसिफुन, आती है उनके पास एक सख्त तेज़ हवा। रीहुन का माना हवा, आसिफ का माना सख्त तेज़। वजाहुमुल मौजू, और उनके पास मौज आती है। मौज, जिसको हम लहरें कहती हैं। मिन कुल्ली मकानिन, हर जगह से, हर जगह से उनके पास फिर लहरें आती हैं, जिसको छल आती है। वज़न्नु, और वो ख्याल करते हैं, अन्नहुम, बेशक वो, अहीता बिहिम, इनके वो घेर लिए गए हैं, इनको घेर लिया गया है। तो फिर वो इस वक्त मौके पर क्या करते हैं, दावुल्लाह, वो अल्लाह को पुकारते हैं, मुखलिसीन लहुद्दीन, उसके लिए दीन को खालिस करने वाले बनकर। कहते हैं लइन अनजैतना, अलबत्ता अगर अनजैता, तूने निजात दी, ना का माना हमें, अगर तूने निजात दी हमें, मिन हाज़िही, इससे, इस मुश्किल से, लानकूनन्ना, तो हम ज़रूर हो जाएंगे, मिनश शाकिरीन, शुक्र करने वालों में से। फलम्मा अनजाहुम, पस जब वो निजात देता है उनको, इज़ा हुम यबगून फ़िल अर्ज़ि, अचानक ही वो यबगून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़, सरकशी करने लगते हैं। अचानक ही वो सरकशी करने लगते हैं, फ़िल अर्ज़ि, ज़मीन में, बिग़ैरिल हक़्क़, न हक़ तरीके से फिर वो ज़मीन में सरकशी करने लगते हैं। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, इन्नमा बग़युकुम, बेशक ये तुम्हारी सरकशी, अला अनफुसिकुम, तुम्हारी जानों पर आएगी। मता अल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे के लिए तुम पर ये तुम्हारी ये बगावत है। सुम्मा इलैना, फिर हमारी तरफ से, मर्जिउकुम, तुम्हारा लौटना है। फ़नुनब्बिउकुम, बस हम तुमको ख़बर देंगे, बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल किया करते थे। ये वो आयत है कि यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत साद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन 4 मर्दों को और 2 औरतों को, उनके बारे में साद फरमाया कि वो जहाँ भी पाए जाएँ कत्ल कर दिए जाएँ। इनमें से एक बंदा था अबू जहल का बेटा इकरमा बिन अबी जहल। अब इकरमा ने ये बात सुनी तो वो समुंदर के रास्ते चला गया, यानी फ़रार हो गया, भाग गया। लेकिन जब सफ़र शुरू हुआ तो कश्ती वालों को एक हवा ने, एक तूफ़ान ने घेर लिया। लोग अपने अपने खुदाओं को, अपने अपने झूठे मबूदों को पुकारने लगे। तो कश्ती वालों ने कहा, अखलिसु फ़इन्ना आलिहतकुम ला तुगनी अन्कुम शैयन हाहुना, अब अल्लाह को पुकारो, यहाँ तुम्हारे ये तुम्हारे जो झूठे खुदा हैं ये काम नहीं आएंगे। ला तुगनी अन्कुम शैयन हाहुना, यहाँ वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे।
फ़क़ाल इक्रमा, इक्रमा कहते हैं वल्लाहि अल्लाह की कसम, लइन लम युनज्जिनी मिनल बहरि इल्ला लिखलास ला युनज्जिनी फिल बहरि गैरु। कहते हैं अगर अगर इस मुश्किल में, इस समुंदर में मुझे अल्लाह अल्लाह बचाता है, अल्लाह निजात देगा, तो फिर मुझे जो खुश्की होती है वहाँ भी मुझे वही बचाएगा। तो इखलास जो है, खालिस होना, खालिस ही अल्लाह ताला मुझे बचाएगा। तो फिर उसने कहा अल्लाहुम्मा इन्ना लका अलैया अहदन इन अंत आफ़ैतनी मिम्मा अना फ़ीही अन आतिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता आसा यादी फ़ी यदीही। क्यों तो कहते हैं कि फ़ला अजिदन्नहु अफ़ूवन करीमन फ़जा फ़अस्लमा। तो ये नसाई शरीफ में रवायत है कि जब इक्रमा ने कहा कि या अल्लाह अगर तूने मुझे मौका दिया, तूने मुझे आफ़ियत में रखा, तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊँगा और आकर उनका हाथ, अपना हाथ उनके हाथ में रख दूँगा, उनसे बैत कर लूँगा। फिर वो आया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इन्नमा मसलुल हयात दुनिया, बेशक दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल कमाइन, पानी की तरह है। माइन का माना पानी, काफ का माना की तरह। अनज़लनाहु, हमने उतारा है उसको, मिनस समाई, आसमान से। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ि मिम्मा याकुलुन नास वल अनआम, जिसको हमने उतारा है आसमान से। फ़ख्तलत बिही, तो खूब मिलजुल गई इसके साथ, पानी के साथ, नबातुल अर्ज़ि, ज़मीन की खेतियाँ, ज़मीन की नबातात, मिम्मा, उसमें से, याकुलुन नास वल अनआम, लोग खाते हैं और चौपाए खाते हैं। हत्ता के इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़्रफ़हा, ज़ुख़्रुफ़हा, जब पकड़ लिया ज़मीन ने, ज़ुख़्रुफ़हा, अपनी आराइश, अपनी खूबसूरती को पकड़ लिया। वज़य्यनत, और मुज़य्यन हो गई। वज़न्न अहलुहा, और खूब मुज़य्यन हो गई, और उनके मालिकों ने यकीन कर लिया, अन्नहुम, बेशक वो, कादिरून अलैहा, इस पर कुदरत पाने वाले हैं, यानी इसको फसल को काट लेंगे। तो यहाँ तक पहुँच गए पहले, यानी पानी ज़मीन आसमान से उतरा, तो वो पानी ज़मीन से मिला, ज़मीन की फसलें उगी जिससे लोग खाते हैं और चौपाए खाते हैं। हत्ता कि जब वो खूब बढ़ गई और उसने आराइश खूबसूरत नज़र आनी और मुज़य्यन हो गई, और मालिकों ने भी ख्याल कर लिया अब ये फसल काट लेंगे हम सारी, अताहा अमरुना, हमारा हुक्म आ गया फिर, यानी हमारा अजाब आ गया, लैलन, रात को, और नहारन, या दिन को, बारिश की शक्ल में, तूफ़ान की शक्ल में, किसी या औलों की शक्ल में, या आंधी की शक्ल में, कोई भी तूफ़ान या ज़लज़ले की शक्ल में। फ़जअलनाहा, तो हमने कर दिया उसको, हसीदन, कटे हुए की तरह। कल्लम तगना, गोया कि वो नहीं थी, बिल अमसी, कल। ऐसे वो कटी जैसे महसूस हो रहा था ये कल यहाँ थी ही नहीं। लोग इसको भूल जाते हैं, इस तरह वो कटी हुई पड़ी थी, ख़त्म हुई पड़ी थी, जैसे ये यहाँ थी ही नहीं। कज़ालिका, इसी तरह, नुफ़स्सिलुल आयाति, हम तफसील से आयतें बयान करते हैं, लिक़ौमी यतफ़क्करून, उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करती है। अब देखें इस मिसाल में, और दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल बारिश और ज़मीन की तरह ही कैसे फिट होती है, आपको बताता हूँ। देखें जो रूह है ना, वो उतरती है पानी की तरह आसमान से, आसमान से पानी उतरता है, आसमान से रूह उतरती है, और बदन इससे मिलकर खूब फलता फूलता है। जैसे वो जिस्म में दाखिल होती है रूह, फिर जिस्म खूब फलता फूलता है, जैसे ज़मीन फलती फूलती है। जब जवानी पर जिस्म आता है तो बंदा इल्म और हुनर सीखता है, और उम्मीद हो जाती है कि चंद रोज़ जीकर मज़े उड़ाएंगे, या फिर मतलब खूब बंदा जवान होता है, बढ़ चढ़ जाता है, और जैसे ज़मीन की फसल खूब बढ़ चढ़ जाती है, बंदा कहता है खूब मज़े उड़ाएंगे, मौज करेंगे। घर वालों को यकीन होता है अब ये कमा कर लाएगा, जैसे वो फसल उगती है, तैयार होती है, कहेंगे अब काट लेंगे, अब इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो घर वाले सोचते हैं ये हमारा लड़का जवान है, खूबसूरत हो गया है, रूह इसके अंदर थी, जवान हुआ, पला बड़ा, अब ये कमा कर लाएगा। तो यकायक अचानक मौत आती है और तमाम उम्मीदों को खाक में मिला देती है। यानी जिस तरह की बारिश आती है और तूफ़ान आता है, कोई आग लग जाती है, फसल तबाह होती है, इसी तरह बंदा मर जाए तो सारी उम्मीदें खाक में मिल जाती हैं, और ऐसे मालूम होता है कल लम तगना बिल अम्स, जैसे ये कल इस जगह पर नहीं था। तो जैसे कि बंदा फौत होता है ना, फौत हुआ तो बंदा कब्रिस्तान गया और बंदे को दफना रहे होते हैं, कुछ दफना रहे होते हैं, कुछ पास खड़े बातें कर रहे होते हैं, कुछ दूर खड़े बातें कर रहे होते हैं, कुछ वहाँ हंस रहे होते हैं, और ऐसा होता है, ये ऐसा मंजर होता है। और अगले दिन या रात को या वापस आकर जब बंदा अपने अपने काम में लगता है तो बंदा भूल ही जाता है कि वो कौन मरा था और कौन था, उनके शक्ल नाम तक भूल जाते हैं। तो ऐसा मामला होता है, बंदा जो दुख होता है वो उसको भूल जाता है, हत्ता कि घर वाले भी भूल जाते हैं। तो ये है वो यानी खेती की तरह होता है जो।
हाँ, इसके साथ फिर ये भी अगर वो मुद्दत पूरी कर ले, मसलन वो फसल कट भी जाए, तैयार हो भी जाए, या बंदा पूरी जवानी भी गुजार ले, बुढ़ापा आ जाए, तो फिर भी आखिरकार यही होना है। फिर भी आखिर वो तूफ़ान से कटे या वैसे कटे, आखिर होना तो अल्लाह के पास ही जाना है। ये भी ज़िंदगी फ़ना होने वाली है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में आपने फरमाया, ये थोड़ी सी इसमें इसकी अरबी पढ़ता हूँ ताकि समझ आए। ये अल्फाज हैं, यूता बिआन आमी अहलिल दुनिया मिन अहलिन नारी यौमल क़ियामति फ़युस्बगु फ़िन्नारि सबगतन सुम्मा युक़ालु हल रअयत खैरन कत्तु हल मर्र बिका नईमुन कत्तु फ़यक़ूलु ला वल्लाहि या रब्बी व यूता बिअशद्दिन नासि बुअसन फ़िद दुनिया मिन अहलिल जन्नति फ़युक़ालु लहु या इब्न आदम हल रअयत बुअसन कत्तु हल मर्र बिका शिद्दतुन कत्तु फ़यक़ूलु ला वल्लाहि या रब्बी मा मर्र बि बुअसन कत्तु वला रअयतु शिद्दतन कत्तु। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इसका माना यह है, क़यामत के दिन एक शख्स को जो अहले जहन्नम में से, दुनिया में सबसे खुशहाल था, अहले जहन्नम में से था लेकिन वो दुनिया में सबसे खुशहाल था, उसे आग में एक गोता दिया जाएगा, देकर निकाला जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा, क्या तुमने कभी खुशहाली देखी थी? क्या तेरे पास कभी कोई अमीरी आई है, आसूदगी आई है? वो जवाब देगा, नहीं अल्लाह की कसम, ऐ मेरे रब, मेरे पास मुझे पता ही नहीं है कि खुशहाली क्या होती है। फिर इसी तरह अहले जन्नत में से एक शख्स को लाया जाएगा, जन्नती लोगों में से, जो बंदा दुनिया में सबसे बदहाल था, उसे जन्नत में एक गोता देकर निकाला जाएगा, जन्नत का चक्कर लगाया जाएगा। फिर उसे पूछा जाएगा, क्या तूने दुनिया में कभी कोई बदहाली देखी है या कोई सख्ती तुझे पहुँची है? वो जवाब देगा, नहीं अल्लाह की कसम, हाँ मेरे रब, मुझे कोई सख्ती नहीं पहुंची है और ना मैंने कभी कोई बदहाली देखी है। ये है वो जन्नत का मंजर। वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, और अल्लाह ताला बुलाता है दारिस्सलाम, इस घर की तरफ, सलामती वाले घर की तरफ। ये है वो जन्नत का घर। जिसने एक चक्कर लगा लिया, गोता खा लिया जन्नत का, तो दुनिया की सब मुश्किलात भूल जाएगा। वह यहदी, और वह हिदायत देता है, मन यशाउ, जिसको चाहता है, इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। लिल्लज़ीन अहसनुल हुस्ना, वो लोग, उन लोगों के लिए जिन्होंने नेकी की, उनके लिए अच्छाई है, व ज़ियादा, और ज़्यादा है। अब ये दारुस्सलाम है, ये क्या है? ये है जन्नत। इसकी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और फरमाया है कि जिब्राईल और मीकाईल ने आपस में मेरे लिए एक मिसाल बयान की कि इस शख्स की मिसाल ऐसी है कि एक बादशाह ने एक महल बनाया, फिर इसमें शानदार दावत का अहतमाम किया और लोगों को बुलाने के लिए एक बुलाने वाला भेजा। जिस शख्स ने इस बुलाने वाले के कहने को कबूल किया तो वह महल में भी दाखिल होगा और खाना भी खाएगा, और जो बुलाने वाले के कहने को कबूल नहीं करेगा वो ना तो महल में दाखिल होगा और ना खाना खाएगा। फिर उन्होंने कहा, इसके लिए इसकी वजाहत कर दो ताकि ये समझ आए। तो एक ने कहा ये कि वो महल जन्नत है और उसके बुलाने वाले उसकी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जिसने मोहम्मद सल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मोहम्मद सल्लम की नाफरमानी की तो उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान, अच्छे और बुरे के दरमियान फ़र्क करने वाले हैं। मुहम्मदुन फ़र्कुम बैनन्नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छाई और बुराई के दरमियान फ़र्क करने वाले हैं। जो बंदा उनकी बात मानेगा, बंदा जन्नत में चला जाएगा, उसकी दावत भी खाएगा, महल में दाखिल भी होगा। और नाफरमानी करेगा, मोहम्मद सल्लम की नाफरमानी करेगा, अल्लाह की नाफरमानी करेगा, ना वो उस महल में दाखिल होगा और ना वो उसका खाना खाएगा, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो लोगों के दरमियान फ़र्क करने वाले हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छाई की उन्हें लिए अच्छा बदला है, वह ज़्यादा और ज़्यादा है। अच्छा बदला यानी जन्नत है, और ज़्यादा मतलब अल्लाह ताला का दीदार है। ये इससे मुराद दीदार है कि अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएगा। जैसे वो हदीस आती है कि जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो इस वक्त एक पुकारने वाला पुकारेगा, ऐ जन्नत वालों, अल्लाह ने तुमसे एक वादा किया था, वो चाहता है कि उसे आज पूरा कर दिया जाए। वो कहेंगे, वो कौन सा वादा है? क्या उसने हमारे मीज़ान बारी नहीं कर दिए? क्या उसने हमारे चेहरे रोशन नहीं कर दिए? हमें जन्नत में दाखिल कर दिया और आग से महफूज नहीं कर दिया? आप सब ने फरमाया, फ़युक्शफ़ु लहुमुल हिजाबु फ़यंज़ुरूना इलैहि क़ाल फ़वल्लाहि मा आताहुम शय्यन अहब्बा इलैहि मिनन नज़रि इलैहि वला अक़र्र बिअयुनिहिम। माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस वक़्त पर्दा हटा दिया जाएगा और वह अपने परवरदिगार को का दीदार कर लेंगे, उसको देखेंगे। फिर आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्हें अब तक
ऐसी कोई नेमत अता नहीं की गई होगी जो इन्हें इस दीदार से ज़्यादा महबूब हो, और इसमें इनकी आँखों के लिए बहुत ही ठंडक है। यानी इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला की जब दीदार किया जाएगा तो जन्नत में जितनी भी नेमतें मिली हैं उनमें सबसे जो बड़ी नेमत है वो अल्लाह ताला का दीदार है, और उससे आँखें ठंडी हो जाएंगी। वला यरहकु वजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्ला, और ना छाई होगी उनके चेहरों पर कोई स्याही, वला ज़िल्ला और ना ज़िल्लत, उनके चेहरों पर कोई स्याही और कोई ज़िल्लत नहीं छाई होगी। उलाइका यही लोग हैं अस्हाबुल जन्नह, जन्नत वाले, हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। वल्लज़ीना कसबुस सय्यिआत, और वो लोग जिन्होंने कमाई की बुराइयों की, जिन्होंने बुराइयों को कमाया, जज़ाउ सय्यिअतिन बिमिस्लिहा, एक गुनाह की सज़ा उसी की मिसल है। व तरहक़हुम ज़िल्ला, और उन पर ज़िल्लत छाई हुई होगी। मालहुम, नहीं है उनको, मिनल्लाहि, अल्लाह से, मिन आसिमिन, कोई रोकने वाला, अल्लाह से फिर उनको कोई बचा नहीं सकता। कअन्नमा, गोया कि वो, उग़शियत वुजूहुहुम, उनके ऊपर उनके चेहरे डांप दिए गए हैं, डंपवा दिए गए हैं, गोया के उड़ा दिए गए हैं उनके चेहरों पर, किताअम मिनल लैली, रात के टुकड़े, मुज़लिमा, जबकि वो अंधेरी है, रात अंधेरी है तो रात के बड़े बड़े टुकड़े उनके चेहरों पर उड़ा दिए गए हैं, उनके चेहरों पर डाल दिए गए हैं, तो इस तरह उनके चेहरे हुए होंगे। कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम किताअम मिनल लैली मुज़लिमा, गोया के उनके चेहरों पर उड़ा दिए गए हैं रात के टुकड़े, इस हाल में कि रात भी बड़ी अंधेरी हो। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग हैं आग वाले, हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। व यौम नहशुरुहुम जमीयन, और उस दिन हम इकट्ठा करेंगे उनको, जमीयन, सब के सब को, सुम्मा, फिर, नक़ूलु, हम कहेंगे, लिल्लज़ीना अशरकू, उन लोगों को जिन्होंने शिरक किया, मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, अपनी जगह पर ठहरो तुम और तुम्हारे शुरका, फ़ज़य्यलना बैनहुम, हम अलहदगी कर देंगे उनके दरमियान। वक़ाल शुरकाउहुम, और कहेंगे उनके शुरका, मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, नहीं थे तुम हमारी इबादत करने वाले, जिनकी ये इबादत पूजा किया करते थे ना, वही कह देंगे तुम हमारी इबादत नहीं किया करते थे। तो अब यहाँ इससे मुराद ये है कि वो शुरका खुद कहेंगे तुम हमारी इबादत नहीं किया करते थे, अपने मुरीदों से कहेंगे, जो पूजा करते थे उनसे कहेंगे तुम हमारी पूजा नहीं किया करते थे, पता नहीं तुम किसकी किया करते थे। अब आगे इसकी तफसीर है थोड़ी सी, वह कि दुनिया में जिन लोगों की ये लोग परस्तश करते हैं उनमें से कुछ तो वो हैं जो वाकई जानबूझकर अपनी परस्तश, अपनी इबादत करवाते थे, जैसे फ़िरौन और इबलीस वगैरह, ये भी अपनी कहते हैं हमारी इबादत करो, हमारी पूजा करो। और कुछ वो थे जो ये नहीं चाहते थे, बल्कि वो अल्लाह का भी किसी को शरीक पाने से मना करते थे, जैसे अम्बिया और सालिहीन। जैसे अम्बिया होते हैं ये लोगों को मना भी करते हैं कि अल्लाह की पूजा करो, अल्लाह की इबादत करो, और उसके अलावा किसी की ना करो, और वो अपने से भी मना करते हैं कि हमारी पूजा ना करो, हमारी इबादत ना करो। कुछ तो ये अम्बिया होते हैं। अल्लाह ताला जब सब को जमा कर लेगा तो वो सब लोग जिनकी ये पूजा किया करते थे तो वो इनसे साफ ला ताल्लुक़ हो जाएंगे। जो पूजा करवाना चाहते थे जैसे इब्लीस वगैरह या फ़िरौन, और वो अम्बिया भी जिनकी ये धक्के से पूजा करते थे या अभी बाद में करते हैं अम्बिया की, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के लोग करते हैं या उज़ैर अलैहिस्सलाम की करते हैं, तो वो लोग भी अम्बिया इनसे अलग हो जाएँ, कहेंगे नहीं हम तुम हमारी पूजा नहीं किया करते थे। ऐसी में फिर वो ये बातें होंगी। तो ये लोग इनकार क्यों करेंगे? क्यों? अल्लाह ताला फरमाता है, एक आयत आती है, मन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामत व हुम अन दुआइहिम गाफ़िलून व इज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम अदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफ़िरीन। और उससे बड़ा गुमराह बंदा कौन है जो अल्लाह के अलावा उसको पुकारता है, जो उसके क़यामत तक उसका जवाब नहीं दे सकता। अभी कोई बंदा भी जो कोई अम्बिया सब के सब सुलहा, सब के सब शुहदा, सब के सब जितने औलिया, सब के सब किसी बंदे की कब्र में उसका जवाब नहीं दे सकते, तो उनको बुलाता है और वो उनकी पुकार से भी गाफिल हैं, तो वो कैसे इनको अपना कहेंगे कि तुम हमारी पूजा किया करते थे। वो तो सुनते ही नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। और जब ये लोग क़यामत इकट्ठे किए जाएंगे, जिनकी ये पूजा करते हैं वही इनके फिर दुश्मन बन जाएंगे और वो इनकी इबादत का भी इनकार कर देंगे।
और ये जो अम्बिया हैं इनके अलावा ये जो ख़ुद हैं जैसे फ़िरौन वगैरह, ये तो ख़ुद फंसे होंगे, ये तो अपने फंसे होंगे, ये कहेंगे कि नहीं नहीं तुम अपना हिसाब किताब दो, हमने तुम हमारा हिसाब हमारे बारे में बात ना करो, जैसे शैतान भी कहेगा। वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुज़ियल अम्रु इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़्क़ ववअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम वमा कान लि अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली फला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुस्रिखिकुम वला अंतुम बिमुस्रिखी। ये आयत आती है शायद सूरत इब्राहीम में है कि शैतान कहेगा मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो, अपने आप पर इतराज़ करो, मैंने तुमको धक्के से इस तरफ नहीं लेकर गया था। तो ये है वो बातें कि सारे लोग सब लोग इनकार कर देंगे। फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम, बस काफ़ी है अल्लाह ताला गवाह हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान। इन कुन्ना, बेशक हम, इस यहाँ इन का माना बेशक करना है, असल में इन्ना कुन्ना, बेशक हम अन इबादतिकुम, तुम्हारी इबादत से लगाफिलिन, अलबत्ता गाफिल हैं, हमें नहीं पता कि तुम हमारी इबादत किया करते या नहीं किया करते थे, हम इससे गाफिल हैं। हुनालिका, इसी जगह पर, इसी जगह पर तबलु कुल्लु नफ्सिन, हर जान ये जान लेगी, यहाँ जांच लेगी, जांच का नतीजा अखज़ कर लेगी, माँ असलफ़त, जो उसने आगे भेजा, जो उसने असलफ़ा, जो उसने आगे भेजा, उसको वो जांच का नतीजा अखज़ कर लेगी क्या बना। वरुद्दू, और उनको लौटाया जाएगा इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, और उनको लौटाया जाएगा अल्लाह की तरफ। मौलाहुमुल हक़, जो उनका हकीकी मालिक है, मौला है। वज़ल्ल अन्हुम, और उनसे गुम हो जाएगा मा कानू यफ्तरून, जो वो झूठ गढ़ा करते थे। तो अल्लाह ताला उनके दरमियान ख़ुद ही गवाह काफ़ी, अल्लाह को पता कौन क्या करता रहा, तो वो खुद कह रहे हैं अल्लाह हमारे तुम्हारे दरमियान गुनाह गवाह काफ़ी है। इन कुन्ना, यह इन्ना कुन्ना, बेशक हम हमारी इबादत से गाफिल हैं। इस जगह पर हर जान अपनी जांच पड़ताल कर लेगी, अपने नतीजे पर पहुंच जाएगी जो उसने आगे भेजा होगा, और उनको अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा जो उनका हकीकी मौला है, और वो चीज़ उनसे गुम हो जाएगी जो वो खुद गढ़ते थे, खुद मनगढ़ चीज़ें बनाया करते थे।